Welcome to my YouTube channel Financial Vision by Vijay Sinha. I am Vijay, a content writer and educator. आज की वीडियो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 3 टाइप्स में, ऐसे म्यूचुअल फंड 3 मेन टाइप्स होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए समझने के लिए। आज मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड पर फोकस कर रहा हूं। इक्विटी सुनते ही एक बार हम लोगों को लगता है कि चलिए शेयर मार्केट में हम जा रहे हैं और शेयर खरीद रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही आपके ग्रोथ का सबसे अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी रिस्क है लेकिन गेन बहुत हाई है। तो अगर हम ग्रो करना चाह रहे हैं अपनी मनी को थोड़ा फास्ट और स्टेबिलिटी के साथ, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हमारा एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होता है जिसमें कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स के मनी की पूलिंग होती है और डिफरेंट स्टॉक्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने आप नहीं करते। अगर अपने आप करते हैं तब वो म्यूचुअल फंड नहीं होगा, तब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट होगा जो थोड़ी सी रिस्की होती है। लेकिन यहाँ पर फंड मैनेजर हमारे लिए क्या करते हैं? मल्टीपल इन्वेस्टर्स के मनी कलेक्ट करते हैं, पूलिंग करते हैं और उन्हें स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस फंड का ये मेन जो पर्पस होता है वो कैपिटल ग्रोथ ओवर टाइम होता है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे ट्रेड की तरह, जैसे शेयर ट्रेडिंग लोग करते हैं इंट्राडे, कि आज ही खरीदा आज ही बेचा, और मार्केट की जो एक प्रेशर है उसमें पूरा दिन उनका निकलता है। तो यूजुअली लोग लॉस ही करते हैं। बहुत एक्सपर्ट लोग इनकम कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड वगैरह में, लेकिन यूजुअली लोग लॉस ही करते हैं। कहा जाता है, एक डेटा आया था जिसमें कहा जाता है कि 5% तो गेन कर सकते हैं लोग, 95% लोग इंट्राडे ट्रेड में लॉस ही करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम करते तो शेयर मार्केटिंग है। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरह से तो हम शेयर मार्केटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं, प्रेशर में नहीं कर रहे हैं कि इंट्राडे खुद से खरीदा खुद से बेचा और टेंशन में जी रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही केयरफुली करते हैं, और गेन ओवर टाइम होता है, लॉन्ग पीरियड में होता है, लेकिन गेन बहुत ही अच्छी होती है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड भी होते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए म्यूचुअल फंड के टाइप्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस क्या करेंगे? इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप्स। तो देखिए 3 टाइप्स हैं मेनली। फर्स्ट देखिए लार्ज, सबसे पहले आपकी लार्ज कैप, दूसरा है आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और थर्ड पोटेंशियल एंड सेक्टोरल फंड्स हैं। तो आप देख लीजिए, लार्ज कैप फंड्स हो गया, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स हो गया, और पोटेंशियल एंड सेक्टोरल फंड्स हो गए। तो लार्ज कैप फंड्स जैसे एक बड़ी कंपनी जो बड़े एस्टैब्लिश हैं, रिलायंस टाइप के, वो लार्ज कैप होते हैं, जिसमें क्या होता है कि अब ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वो लोग सैचुरेटेड हैं, अब उनकी ग्रोथ होगी, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होगी, लेकिन रेगुलर होगी और गारंटेड होगी रेगुलर होगी, गारंटेड होगी। लेकिन वो अपने सैचुरेशन के स्टेज पर होते हैं, बड़े बड़े कंपनी रिलायंस टाइप के, तो उनकी ग्रोथ एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो क्या होता है, इस कंपनी में सेफ रहने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो हमारे फंड मैनेजर क्या करते हैं, जब हम अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं, उनको अपना मनी उनके पास डिपॉजिट करते हैं एक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, ऐसे नहीं करते, एक अकाउंट के थ्रू करते हैं, हम डायरेक्ट मनी नहीं देते। तो वो क्या करते हैं कि 3 टाइप्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं इक्विटी को: लार्ज कैप में, मिड कैप एंड स्मॉल फंड्स में, पोटेंशियल सेक्टोरल फंड्स वगैरह में। इसमें क्या होता है कि वो एक बैलेंस बनाते हैं। लार्ज कैप में करते हैं, ग्रोथ स्लो ज़रूर है लेकिन गारंटेड ग्रोथ है और आपको अच्छी रिटर्न दे के ही जाएगी। मिड कैप एंड स्मॉल पे फास्ट कर देती है, जैसे ग्रोइंग कंपनीज है, आजकल जोमेटो है, ब्लिंकिट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है कि इनकी ग्रोथ अभी होगी, अभी ये नई कंपनी मार्केट में, ये अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और हो भी रही इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी। तो ये क्या करते हैं, इनमें अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए मनी लगा देते हैं तो इनकी रिटर्न की परसेंटेज बहुत अच्छी होती है, लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखिए, एक होता है पोटेंशियल एंड सेक्टोरल फंड्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग
हर इन्वेस्टर अलग टाइप के नेचर के होते हैं। कुछ लोगों को आईटी सेक्टर पसंद है, कुछ लोगों को दूसरे सेक्टर्स पसंद हैं। तो अगर हम अपनी पसंद के सेक्टर में लगा देते हैं तो वो एक आईटी सेक्टर हो या किसी भी खास तरह के सेक्टर हो, अगर उसमें लगाते हैं तो सेक्टोरल फंड होते हैं। तो हमारे फंड मैनेजर क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट से कंसल्ट करके उनकी चॉइस लेते भी हैं, अपना भी सजेशन देते हैं। तो वो तीनों में बैलेंस बनाते हैं, लार्ज कैप फंड्स में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में, और आपके पोटेंशियली सेक्टोरल फंड्स में। तो ये तीनों तो मैनेज करते हैं हमारे फंड मैनेजर, हमें ज़्यादा नहीं करना। इसलिए तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा ही अच्छा होता है। जो डायरेक्ट ट्रेड करने से, इंट्राडे ट्रेड करें या ऑप्शन ट्रेडिंग करें, उनसे अच्छा है कि हम फंड मैनेजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब देखिए, इनके बेनिफिट भी हैं और रिस्क भी हैं। म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स तो हैं ही, रिस्क भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी स्टडी के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड रिस्क, थ्योरेटिकली रिस्क भी कहा जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। हमारे शेयर मार्केट के डायरेक्ट ट्रेड से ज़्यादा सेफ हैं। डायरेक्ट ट्रेड के लिए काफ़ी हमें पेशेंस रखनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है। डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग जो हम करते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी स्टडी की नीड होती है और काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, रिस्क थोड़े हैं, लेकिन बेनिफिट देखिए, डाइवर्सिफिकेशन होता है हमारे फंड का। आप देखिए, हमारे फंड की डाइवर्सिफिकेशन होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड में मनी। अभी हम लोग बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उससे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होगी। लाइक करिएगा, जिससे कि ग्रो करेगी चैनल और सबका बेनिफिट होगा। तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि हम तो काफ़ी तरह के फंड में लगाते हैं। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड ही सिर्फ बोले, हम सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलें, तो हम किस में लगाते हैं? इस लार्ज कैप में भी लगाते हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लगाते हैं, और हम सेक्टोरल फंड में भी लगाते हैं। इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट हो जाती है, क्योंकि मैनेजर होते हैं अलग से, और वो हमारे साथ अलग से कुछ पैसे नहीं लेते, उनको कंपनी पे करती है, और हमारे एक बहुत छोटा सा परसेंट जाता है जो हमें पता भी नहीं चलेगा, इतना नेग्लिजिबल। पोटेंशियली हाई रिटर्न होता है। अगर हम दूसरे चीज़ों के कंपेरिजन में देखें तो यहाँ की रिटर्न काफ़ी अच्छी हाई रिटर्न मिलती है। कहा जाता है कि 14% तक तो मिल ही जाती है, कभी कभी अगर लक फेवर करे तो 20%, 18% तक ये रिटर्न पहुँच जाती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जो रिस्क हैं वो थोड़ी सी ये है कि मार्केट वोलेटिलिटी होती है। मार्केट में वोलेटिलिटी क्या बोलते हैं? मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप देखेंगे कि आज मेरा फंड का वैल्यू घटा हुआ है, अगर आप खुद भी चेक करेंगे ऑनलाइन तो आप देखेंगे मेरे फंड की वैल्यू घटी हुई है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट वीक मेरे फंड की वैल्यू काफ़ी अच्छी बढ़ी हुई है। तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें पेशेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर की है। वो कहते हैं कि काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि उनके मन में आया कि हम अपनी म्यूचुअल फंड को आज ही सेल कर दें और रिटर्न ले लें, विड्रॉल ले लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने पेशेंस रखा और बाद में हमें इतनी अच्छी रिटर्न मिली जिसकी इमेजिनेशन हमने नहीं की थी। हमें 20% 24% की रिटर्न मिली, और सारे जो वैल्यू रिड्यूस हुए थे वो सारे बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। तो मार्केट में वोलेटिलिटी है, लेकिन हमारे पेशेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर हम मार्केट में स्टेबली काम करते हैं, रुक जाते हैं, तो हमें गेन ही गेन मिलती है, लॉस नहीं मिलता है। नो गारंटेड रिटर्न, ठीक है। म्यूचुअल फंड सेफ ज़रूर है, सेफ है, शेयर ट्रेडिंग, डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग से सेफ है, लेकिन फिर भी तो हम मार्केट में ही तो इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट में कभी प्रॉब्लम आ जाती है, अमेरिकन मार्केट में कभी प्रॉब्लम आ गई तो भी इंडिया में इफेक्ट पड़ता है। और फिर क्या होता है कि तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट में चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, और भी बहुत तरह की बातें होती हैं, नए नए बजट आते हैं। तो फैक्टर्स तो बहुत से होते हैं, उस पर हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि किन बातों का इफेक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पर या म्यूचुअल फंड की प्राइस पर। ये वीडियो अलग बनाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे, प्रीवियस वीडियो को भी वॉच करेंगे। तो गारंटेड रिटर्न नहीं है, वोलेटिलिटी भी है, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और कुछ स्टडी के बेसिस पर मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड
फिर भी सेफ माना जाता है और एफडी से डबल रिटर्न तो दे ही देता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। रिजल्ट स्टार्ट हम इन्वेस्ट कैसे करें, ये बहुत ही आसान है। इन्वेस्ट स्टार्ट करना आज के ज़माने में बहुत आसान है, ऑनलाइन ही तो होती है। अगर हम बैंक में नहीं जाना चाहें, हम किसी से मिलना भी नहीं चाहें, तो भी ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती है। तो हम इन्वेस्टर लोग, अगर हम लोग अभी नॉलेज नहीं रखते हैं, अभी मान लीजिए कि हमारा नॉलेज ज़ीरो है, तो हम फंड मैनेजर से बात कर सकते हैं ऑनलाइन भी। हम वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं, ब्रांच विजिट करके बात कर सकते हैं। तो उनकी सजेशन पर हम एक फंड चूज करेंगे। चाहे तो हम एसआईपी स्टार्ट कर देंगे, देखिए हम एक फ़ंड चूज करेंगे, चाहे तो एसआईपी स्टार्ट कर देंगे या कोई लमसम इन्वेस्टमेंट एक बार कर देंगे। जैसे एसआईपी किसी ने मंथली ली 2000 की, किसी ने हाफ ईयरली ली 10,000 की, किसी ने एनुअली ली 20,000 की। तो एसआईपी होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। या हम एक बार ही बड़ा सा सम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हम अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर सकते हैं। किस तरह? ऑनलाइन देख सकते हैं, अपना देख सकते हैं हमारा ग्रोथ कैसा हो रहा है। हालांकि यहाँ पे भी मैं एक बार याद दिला दूं कि ठीक है, हम पोर्टफोलियो देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, फंड मैनेजर से बात भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखना चाहिए। आपको बहुत बार अपना म्यूचुअल फंड का वैल्यू, काफ़ी बार अपने म्यूचुअल फंड की वैल्यू आपको काफ़ी घटी हुई दिखेगी, तो उससे पेशेंस लूज नहीं करना है। फंड मैनेजर सारी चीज़ मैनेज कर लेते हैं, वो लोग काफ़ी मैच्योर होते हैं और वो मिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किए हुए रहते हैं, वो मिलियंस में काम करते हैं। तो रिस्क की भी उनको समझ होती है और वो मैनेज कर लेते हैं। तो बस यही 3 स्टेप्स थे। फंड चूज कीजिए, उसके बाद चाहे एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू या एक बड़ा सा सम एक बार लगाकर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को अपने फंड मैनेजर की हेल्प से आप बार बार वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो है, मैं इसमें अपनी ओपिनियन यही दूंगा कि लेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप लोन में नहीं चल रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर लोन्स नहीं हैं, आपकी इनकम एवरेज भी है, अगर आपकी इनकम एवरेज भी है, लोन्स नहीं है आपके ऊपर, काफ़ी लायबिलिटीज़ नहीं है, तो आप चाहे 2000 पर मंथ से शुरू करें, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड शुरू कर लेनी चाहिए। और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड का मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में डेट म्यूचुअल फंड बताऊंगा, फिर मैं काफ़ी बताऊंगा, हाइब्रिड बताऊंगा, फिर उसके अंदर भी डेप्थ में जाऊंगा, मैं एक एक टाइप के भी डेप्थ में जाऊंगा। तो आज की वीडियो आपने एंड तक वॉच की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर हर तरह के फाइनेंशियल टिप्स एंड इंसाइट्स मिलते रहेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।